आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ विजया और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। टिप्स छोटे हैं मगर बहुत ही काम के हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है, शायद उन्होंने नोटिफिकेशन का बेल ऑन नहीं किया है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब मैं वीडियो को अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलता है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। और अगर यहाँ पे हमारे नए व्यूअर भी हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए फिर फर्स्ट टिप देखते हैं। इस तरह का कोई भी क्लब कार्ड हो या एक्सपायर वाले एटीएम कार्ड हो या प्लेइंग जोन के जो कार्ड रहते हैं वो अक्सर हमारे घरों में इधर उधर पड़े रहते हैं। मैं आज आपको इसका एक बहुत ही अच्छा सा यूज बताऊंगी। अगर आपके पास एक्सपायर वाले एटीएम कार्ड है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो एक साइड से आपको 3 सेंटीमीटर पे एक लाइन खींचनी है और दूसरी साइड उसके आधा 1.5 सेंटीमीटर पे। और अब आपने जहाँ पे लाइन को खींचा है वहीं से आपको मोड़ देना है। मैं आपको मोड़ने के बाद दिखा रही हूँ। ये देखिए, मोड़ने के बाद इसका शेप कुछ इस तरह का हो जाएगा। और अब मैं आपको इसका यूज बता रही हूँ, कितना शानदार सा इसका यूज है। तो ये देखिए इसका कितना अच्छा यूज है। इस तरह से आप एक बहुत ही अच्छा सा मोबाइल होल्डर बना सकते हैं और इसका यूज आप उस कंडीशन में कर सकते हैं जब आपका हाथ बिजी है और आप चाह रहे हैं कि आप मोबाइल को भी देखें। जैसे हम किचन में रहते हैं और किसी रेसिपी को आपको फॉलो करना है तो उस कंडीशन में ये एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। आप इस तरह से कार्ड से मोबाइल होल्डर बना के और बहुत ही आसानी से अपने वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये भी काफी यूजफुल है। अगर आपको भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी सूट नहीं करती, उससे आपकी स्किन में रैशेज आने लगते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आपको पहनना मस्ट है तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। अगर आपने उस ट्रिक को फॉलो किया तो आप बड़ी आसानी से आर्टिफिशियल ज्वेलरीज को पहन सकती हैं। तो उसके लिए क्या करना है, जो भी ये मेटल का पोर्शन है वहाँ पे इस तरह से जो ट्रांसपेरेंट वाले नेल पॉलिश आते हैं वो लगा दीजिए। इस तरह से एक बिल्कुल पतली सी कोटिंग लगा देनी है नेल पॉलिश की। इसको लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए ड्राई कर लीजिए। और अब इस आप मेटल के बैंगल हो या इयररिंग्स हो, आप इनको पहनेंगे तो आपको रैशेज वगैरह बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो डायरेक्ट मेटल के कांटेक्ट में नहीं आएगी, तो आपके स्किन में रैशेज भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट टिप जो मैं शेयर कर रही हूँ वो इस टाइप की बिंदियों से है। इस टाइप की बिंदियों में जो डायमंड लगे रहते हैं वो अक्सर बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं। तो उसके डायमंड को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह से ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश लेना है और इस नेल पॉलिश को आपको जो भी ये डायमंड है उनके ऊपर लगा देना है। इससे आपके डायमंड जो है वो सील हो जाएंगे और ये ज्यादा देर तक टिके रहेंगे। तो आप भी इस ट्रिक को एक बार फॉलो करके जरूर देखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बची हुई चाशनी से रिलेटेड है। अक्सर हम घरों में रसगुल्ले बनाते हैं, रसमलाई बनाते हैं, गुलाब जामुन बनाते हैं या जलेबी बनाते हैं, तो अक्सर थोड़ी सी चाशनी तो बच जाती है। तो उसी चाशनी से रिलेटेड मैं एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी। अगर रसगुल्ले की चाशनी है तो वो थोड़ी पतली होती है, तो सबसे पहले आपको उसको गाढ़ा कर लेना है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने इस चाशनी को थोड़ा सा गाढ़ा कर लिया है। इसी चाशनी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेंगे मैदा। यहाँ पे मैंने 4 चम्मच मैदा लिया है और उसमें ऐड किया है 2 चम्मच सूजी, 1 चम्मच घी, थोड़ा सा नमक, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। ये देखिए घी को मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है और इस तरह की बाइंडिंग जो है वो मैदे के अंदर आ गई है। मैंने थोड़ा सा घी इसमें आधा चम्मच और ऐड किया था ये कंसिस्टेंसी लाने के लिए। और अब इसमें ये 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे और अब इसको ये जो हमारी चाशनी है इससे गूंथ लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने आटा गूंथ के और तैयार कर लिया है। अब इस आटे को आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे जो हमने मैदे में सूजी मिलाई है वो सूजी भी थोड़ी सी फूल जाएगी। और आधे घंटे बाद मैंने उस आटे से इस तरह से लोइयां बना ली है और अब इन लोइयों को आप जिस भी शेप में चाहे उस शेप में इनको प्रेस कर लीजिए। और इस तरह से शेप देने के बाद आप किसी भी चीज से इस तरह से थोड़ा सा इस पर डिजाइन बना दीजिए। ये देखिए कितना शानदार सा डिजाइन बन गया है। आप इस तरह से डिजाइन बना दीजिए या आप इसको प्लेन भी रख सकते हैं। और इसी तरह से सारी लोइयों पे डिजाइन बना देंगे। और ये देखिए सारी लोइयों पे मैंने इस तरह से डिजाइन बना के इसको रेडी कर लिया है और अब इसको फ्राई करना है। तो इसको फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे घी लिया है। आप इसको ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इनको घी में फ्राई किया तो काफी अच्छे लगते हैं। फ्राई करते समय गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है। अगर गैस का फ्लेम ज्यादा रहेगा तो ये ऊपर से तो कुक हो जाएंगे, गोल्डन कलर के हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, जो कि खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। अगर आपने इस तरह से बिल्कुल स्लो गैस पे इसको किया तो ये काफी क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं और खाने में काफी टेस्टी भी लगते हैं। तो बिल्कुल स्लो गैस पे इसको फ्राई करना है। मैं फ्राई करने के बाद आपको दिखा रही हूँ। स्लो गैस पे इस तरह से बिल्कुल गोल्डन गोल्डन से इनको फ्राई करके और अब निकालना है। मैंने पूरे टाइम गैस को बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखा है। तो इस तरह से ये देखिए कितने शानदार से बनके तैयार हुए हैं। तो आप भी जब अगली बार आपकी चाशनी बने तो इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। अब जो बचे हैं मैं उनको भी फ्राई कर लूंगी। कुछ में मैंने ऊपर से तिल की कोटिंग की है, तो आप भी इस तरह से फॉर ए चेंज
ऊपर से तिल की कोटिंग कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, और ये तिल वाले भी काफी शानदार लगते हैं खाने में। चलिए फिर नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। अगर आपके पास भी छोटे प्याज आ गए हैं और इनको छिलने में दिक्कत हो रही है तो मैं ट्रिक बताऊंगी, उससे बहुत ही आसानी से आप इन प्याज को छिल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इन प्याज को एक बोल में रख लीजिए और अब इसमें पानी ऐड कर देंगे और 10-15 मिनट के लिए इसी तरह से इनको भीगने देंगे। और 15 से 20 मिनट भीगने के बाद इस तरह से इनके छिलके जो हैं वो काफी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी आसानी से इनके छिलके जो है वो निकल जाएंगे। तो सबसे पहले ये ऊपर और नीचे का पोर्शन हटा दीजिए और ये देखिए बहुत ही आसानी से प्याज का छिलका जो है वो निकल जा रहा है। तो अगर आपके पास छोटे प्याज आ गए हैं तो आप घबराइए नहीं, बहुत ही आसानी से आप इन प्याज के छिलकों को इस ट्रिक के साथ निकाल सकते हैं। और आपको इन प्याज के छिलकों को फेंकना नहीं है, मैं इसका भी यूज बताऊंगी, बहुत ही शानदार सा यूज है। इसको इसी तरह से पानी में छोड़ देंगे। तो इस ट्रिक को फॉलो करके आप 5 मिनट में आधा किलो से ज्यादा प्याज को छिलका निकाल के और तैयार कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो इस प्याज के छिलके को इसी तरह से पानी में डिप करके और ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। तो ओवरनाइट छोड़ने के बाद सुबह मैं आपको इसका यूज बताऊंगी कि आपको इसको क्या करना है। और ये देखिए ओवरनाइट सोक करने के बाद पानी का कलर जो है वो बिल्कुल डार्क पिंक हो जाता है। इस पानी में बहुत सारे मिनरल और न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। तो अब इसको छान लेंगे। तो ये जो प्याज के छिलकों का पानी है ये हमारे प्लांट्स के लिए काफी बेनिफिशियल है। जो भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, अगर आपने उन पौधों में इस पानी को ऐड कर दिया तो प्लांट्स की फ्लावरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। आपके फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो फूलों से लग जाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप है, अगर आप गाजरों को ज्यादा दिन के लिए फ्रेश रखना चाहते हैं तो गाजर को पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए। इस तरह से ये देखिए मैंने गाजर को बिल्कुल अच्छे से साफ कर लिया है, जिससे इसकी सारी गंदगी जो है वो निकल गई है। और अब इस तरह से इसके ऊपर का और नीचे के पोर्शन को कट कर लेना है। और इस तरह से अगर कहीं पे कटा फटा है तो उसको भी आप थोड़ा सा कट कर लीजिए। और अब कोई बॉक्स लेंगे और इसमें इस तरह से टिश्यू पेपर की लाइनिंग कर देंगे और उसके बाद इन गाजरों को उसमें रख देना है। ऊपर से भी एक टिश्यू पेपर इस तरह से लगा देंगे और अब ढक्कन लगा के इसको फ्रिज में स्टोर कर लेंगे। तो बहुत दिन तक आपके गाजर जो है बिल्कुल इसी तरह से फ्रेश बने रहेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो लहसुन छिलने से रिलेटेड है। जब भी आप लहसुन छिले तो इस तरह से साइड में एक बोल में पानी रख ले। तो जो भी आप लहसुन के छिलके निकाले उनको इस तरह से पानी में ऐड करते जाए। तो इस तरह से आपका काउंटर टॉप जो है वो गंदा नहीं होगा। या कभी कभी हम टीवी देखते समय लहसुन छिलते हैं तो पूरे घर में छिलके जो है फैन की हवा से फैल जाते हैं। तो अगर आपने इस ट्रिक को फॉलो किया तो आपके लहसुन के छिलके जो है वो इधर उधर नहीं बिखरेंगे और आप बहुत ही आसानी से लहसुन भी छिल पाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा लहसुन भी छिल गया और हमारा काउंटर टॉप भी गंदा नहीं होगा। तो इस ट्रिक को आप भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बची हुई चीज से रिलेटेड है। इस तरह से जब चीज बच जाता है और हम इसी तरह से इसको स्टोर कर देते हैं तो बाद में चीज जो है वो काफी हार्ड हो जाता है और वो बिना यूज के हो जाता है। तो इसको स्टोर करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर दीजिए। हर तरफ से ऑयल की एक अच्छी सी कोटिंग कर दीजिए और ऑयल से कोटिंग करने के बाद इस तरह से क्लिंग रैप ले लीजिए और अब इस क्लिंग रैप से चीज को अच्छे से रैप कर देंगे। चारों तरफ से बिल्कुल अच्छे से रैप कर देना है और अब रैप करने के बाद इसको फ्रीजर में स्टोर कर लेंगे। तो ये बहुत दिनों तक इसी तरह से फ्रेश रहेंगे। और जब भी आपको यूज करना हो थोड़ी देर पहले फ्रीजर से बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर पे ला लीजिए और फिर इसको यूज करिए। इसी तरह से बिल्कुल फ्रेश रहेगा। ये टिप आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो इस तरह के पैकेटों से रिलेटेड है। अक्सर क्या होता है कि पैकेट में सामान आता है और हम पैकेट को कट करके और अपने स्टोरेज कंटेनर में जो भी इसमें सामान है उसको फिल कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सामान जो है वो बच जाता है। तो इसको स्टोर करने के बहुत सारे आइडिया हैं। जैसे आप इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसमें रबर बैंड लगा दीजिए या आप यहाँ पे पैकिंग क्लिप आता है वो लगा लीजिए। तो अगर चीजें जो है वो रेगुलर बेसिस पे आपको लगती हैं तो उनको आप इस तरह से पैक कर सकते हैं रबर बैंड से या क्लिप से। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी जरूरत हमें बिल्कुल 20-25 दिन के बाद या महीने भर के बाद पड़ता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये काली मिर्च का पैकेट है तो मैंने काली मिर्च को फिल कर लिया है और ये काफी बड़ा पैकेट था तो जितना मैंने फिल किया है वो मेरा 1 से 1.5 महीने तक बिल्कुल आसानी से चल जाएगा। तो अभी इस पैकेट को रबर बैंड या क्लिप से ना सील करके बिल्कुल अलग तरीके से सील कर लेंगे। उससे क्या होगा कि जिस तरह से हमारा पैकेट जो है वो नए पर आया था बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा और हमारे पैकेट के अंदर की चीजें जो है वो काफी सुरक्षित हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से चाकू को हल्का हल्का सा गर्म कर लेना है, इस तरह से आगे पीछे करते हुए। और ये चाकू आपको काला दिख रहा होगा तो ये पुराना चाकू है और इस चाकू से मैं यही काम करती हूँ, इसलिए ये चाकू जो है वो ब्लैक हो जाता है। बस 5 से 6 सेकंड इसको आपको इस तरह से आगे पीछे करके गर्म कर लेना है और उसके बाद इस तरह से पैकेट का एयर जो है वो निकाल देना है। और अब उस चाकू की हेल्प से इस तरह से
पैकेट को सील कर देना है। ये देखिए पैकेट जो है वो बिल्कुल सील हो गया है। तो इस तरह से बिना टेंशन के आप अब इन मसालों को स्टोर कर सकते हैं। मसाले हो, दाल हो, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप खराब नहीं करना चाहते, इस तरह से स्टोर कर लीजिए। अभी तक तो आपने सभी टिप्स एंड ट्रिक्स देख लिए। उम्मीद है आज के टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो छोटी सी घंटी आएगी उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।